वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आपने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी। हम यूट्यूब ऑटोमेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट किस तरीके से की जाती है और क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं यूट्यूब को स्टार्ट लेने से पहले। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है यूट्यूब की वो होती है निश सिलेक्शन, और निश सिलेक्शन के ऊपर ही आज हमारा ये टॉपिक है, आज हमारी ये वीडियो है। तो निश सिलेक्शन आपका वक्त भी बचाती है और पैसा भी बचाती है। अगर आप बेहतरीन निश सिलेक्शन करते हैं, एक बेस्ट निश सेलेक्ट करते हैं, तो आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। मैंने ऐसी एक निश के ऊपर काम किया है जिसने मेरा टाइम भी बहुत बड़ा ज़ाया किया और पैसा भी बहुत ज़ाया किया। तो निश सिलेक्शन का आज हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं निश सिलेक्शन करने के जो आपको अपने ध्यान में रखते हुए, इसको फॉलो करते हुए अपनी निश सेलेक्ट करनी पड़ती है। अगर आप बग़ैर इन चीज़ों के, इस क्राइटेरिया के अपनी निश को सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप उसमें कुछ अरसे बाद थक जाएंगे और फिर काम छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। तो डिस्कस करते हैं वो कौन से 5 पॉइंट हैं जो निश सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और कौन सा क्राइटेरिया हमने फॉलो करते हुए चलना है। सबसे पहली चीज़ जो आपकी निश सिलेक्शन में आती है वो आती है आपका इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट देखें, आप मिसाल है कि आप जो निश सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपको इंटरेस्ट है भी या नहीं। क्योंकि देखें, किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है, किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट होता है, किसी को गार्डनिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी का इंटरेस्ट वीडियो बनाने में है, किसी का इंटरेस्ट वीडियो को अपलोड करने में है, किसी का सर्विस देने में है, किसी का किसी चीज़ में, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है लोगों का। तो सबसे पहला आपने जब भी निश सेलेक्ट करनी है तो इंटरेस्ट को देखना है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा उस फील्ड में, उस चीज़ में, तो आप उससे आहिस्ता 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 बोर होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका चैनल नहीं चलेगा, चैनल ज़रूर चल जाएगा, लेकिन आप जब बोर हो जाएंगे तो काम करना छोड़ देंगे, काम करना छोड़ देंगे, आपकी इनकम स्टॉप। आपके पास इनकम जो यूट्यूब से जनरेट हो रही है वो आती रहेगी, लेकिन नया कंटेंट नहीं आ रहा, नई चीज़ें नहीं आ रही, तो आपके पास ब्रांड कोलैबोरेशंस नहीं आएंगी, न्यू कस्टमर्स नहीं आएंगे। अगर आप अफिलिएट पे करना चाह रहे हैं या आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपके पास ऑडियंस नहीं आएगी, आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहला हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है हमारा एक्सपीरियंस। अब जैसे मिसाल है, आपका सबसे पहला पॉइंट तो इंटरेस्ट हो गया, सेकंड जो पॉइंट है आपका एक्सपीरियंस। आपका इंटरेस्ट है माउस अच्छे से अच्छा रखने का, आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने का, आपका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, आपका इंटरेस्ट है इंटरटेनमेंट में, फिल्म, मूवीज़, ये वो सारी चीज़ें देखने का। अब उसमें आपको एक्सपीरियंस है या नहीं। अब मिसाल है, एक बंदा क्रिकेट देख रहा है, उसको शौक है, इंटरेस्ट है, वो क्रिकेट देख रहा है, लेकिन उसको उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि यार ये चीज़ की क्या हो रही है, ये किस तरीके से हो रहा है, तो वो भी फजूल हो जाएगा। अगर आपसे कोई सवाल कर ले, मिसाल है आप मैच देख रहे हैं दोस्तों के साथ बैठ के, आपको इंटरेस्ट बहुत है और लोग, आप मतलब भागते हैं कि मैं जल्द से जल्द पहुंचूं और मैच मेरा मिस ना हो जाए, तो आपसे अगर किसी दोस्त ने सवाल कर लिया कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, तो आपका जब एक्सपीरियंस नहीं होगा उस चीज़ में तो आप उसको कैसे आंसर करेंगे। तो निश सिलेक्शन के अंदर भी जब आप किसी निश को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपका उसमें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस आपको किस तरीके से काम आएगा? वो इस तरीके से काम आएगा कि आप उस चीज़ को डेली बेसिस के ऊपर अच्छे से अच्छा करते जाएंगे। आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता होगा यार ये ऐसे नहीं, ऐसे कर ले रहे हैं, ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से अच्छा लगेगा। मिसाल है आप गार्डनिंग कर रहे हैं, अब गार्डनिंग करते हुए आपको उसका एक्सपीरियंस है, आप उसमें सिंपल जो है फ्लावर्स ला के लगा देते हैं और उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं और वो चलता है। तो आप अगर उसके अंदर अपना एक्सपर्टीज़ डालेंगे, एक्सपर्टीज़ उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, तो वो फिर और अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं और उस पौधे को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, इस चीज़ को भी आपने अपने पास ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? अब प्रॉफिट उस नीश के अंदर है या नहीं,
प्रॉफिट किस तरीके से देखेंगे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन के अंदर वो वीडियो है, उसको जाके आप एक दफ़ा देख लें, आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट किस तरीके से निकालना है। मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरीके से हमें प्रॉफिट पता चलता है। तो खैर, प्रॉफिट क्या चीज़ है, आपने देखना है कि उस चैनल से जो मुझे अर्निंग आ रही है, उस निश से जो मुझे अर्न होगा वो किस तरीके से होगा, मतलब किस लेवल तक होगा, आपको उसमें बचता भी है या नहीं बचता, या आपके जो उसके ऊपर खर्चा हो रहा है या आपका जो टाइम लग रहा है उसी में चला जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। प्रॉफिट आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हो तो आप लोग खुद जाके इसको देख सकते हो। और अगर आप लोगों को समझना है कि प्रॉफिट किस तरीके से चेक किया जाता है तो मैंने ऊपर वीडियो डाल दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं वीडियो का, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको समझ आ जाएगी कि प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है चैनल का। फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है इनकम स्ट्रीम्स। अब एक चैनल की, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक चैनल से हम किस तरीके से कितने कितने मॉड्यूल से अर्न कर सकते हैं। तो इनकम स्ट्रीम आपने उसकी चेक करनी है कि इनकम स्ट्रीम उसकी है कितनी। अब आप ये कैसे चेक करेंगे, आपने निश सेलेक्ट की, आपके दिमाग में आपने स्पोर्ट्स पे काम करना है, आप स्पोर्ट्स के चैनल्स निकालेंगे, उनके चैनल्स को जाके विजिट करेंगे और उनकी जो यूट्यूब अर्निंग हो रही है वो चेक करेंगे। एक तो आपकी ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि उनकी वीडियो के अंदर ब्रांड प्रमोशंस आई हुई हैं, क्योंकि वो आपको कैसे पता चलेगा, कोई प्रोडक्ट शो करा रहे होंगे या किसी ब्रांड का नाम ले रहे होंगे या किसी ऐप का लोगो लगाया हुआ होगा या XYZ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या किसी को उसमें पेड प्रमोशन का लेबल लगा हुआ हो वीडियो में। तो ये चीज़ें आपने उसके चैनल पे जाके चेक करनी है। और आखिरी चीज़ क्या आ जाती है इसमें, एफिलिएट लिंक है या डिजिटल कोई अपना प्रोडक्ट वो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, आप उसके चैनल पे जाएंगे कॉम्पिटिटर के अपने और उसके डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे कोई प्रोडक्ट का लिंक है या कोई बुक का लिंक है या कोई ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट जो उसका अपना बना हुआ हो, अपना ब्रांड उसको चला रहा हो। तो ये चीज़ आपने जाके चेक करनी है, इससे आपको पता चलेगा उस निश के अंदर हमारी कितनी इनकम स्ट्रीम्स हैं। पांचवा और आखिरी पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है बजट। अब एक आप बोलेंगे बजट की तो बात ही नहीं हुई थी भाई, बजट कहाँ से आ गया। देखें, बात सुना, अब आप फेसलेस चैनल भी बनाते हैं तो उसके लिए आप फाइवर पे अगर जाके देखें तो लोग सर्विसेज दे रहे हैं कि 10 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की वीडियो के इतने चार्ज करेंगे, इतने चार्ज करेंगे। अगर आप ये खुद बना सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप किसी वीडियो एडिटर को हायर करते हैं तो उसका बजट आपके पास है या नहीं, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से बनती है इस कोर्स के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं एक आपको वो क्राइटेरिया समझाने के लिए बजट की बात कर रहा हूँ। अब होता क्या है, लोग बजट का सोचते नहीं है। आप जैसे बिगनर्स लेवल के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं या जो स्टार्ट ले रहे हैं अभी, वो इस चीज़ को समझते नहीं है, सोचते नहीं है। तो उनका होता ये इस तरीके से है कि वो लोग स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करने के बाद वो फिर फैसला कर रहे होते हैं, यार ये वीडियो तो मुझसे बन नहीं रही, ये विजुअल्स तो मुझसे क्रिएट हो नहीं रहा, ये थंबनेल मुझसे बन नहीं रहा, ये चैनल मुझसे संभल नहीं रहा, तो इसको हम किस तरीके से लेके चलें। तो फिर आप ढूंढने निकलते हैं बंदे को, या आप कोई टूल परचेज करने निकलते हैं कि जल्द से जल्द हो, बस जल्दी हो। और ये चीज़ नॉर्मल है। जब आप नए चैनल पे आते हैं तो आपको रोज़ाना कोई ना कोई आ रहा होता है, यार मैं इसके ऊपर ऐड चला दूँ, मैं इसके ऊपर ये कर दूँ, मैं इससे जल्द से जल्द बस कमाना शुरू कर दूँ, तो वो आप नॉर्मल है। तो बेसिकली होता क्या है, फिर आप एक चैनल स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक चैनल का बजट ही 1 लाख रुपए पर मंथ है। आपने स्टार्ट कर लिया और आपकी जेब में 20,000 रुपये पड़े हुए, तो भाई आप उस 20,000 को खर्च करने के बाद वो आप चैनल ही रोक दोगे, फिर आप उसमें काम ही नहीं कर पाओगे। आपने नीश सेलेक्ट करते हुए ये चीज़ देखनी है कि इसमें मेरा बजट लग रहा है या मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ सारी चीज़। तो ये चीज़ आपने देखनी है, इस चीज़ को समझना है। मैं भी बताऊंगा आपको वो निशेष जिसके अंदर पैसा लगता है और वो निशेष जिसके अंदर पैसा नहीं लगता लेकिन टाइम और आपकी मेहनत लगती है। तो ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है। आपने इन 5 पॉइंट को नोट डाउन करना है और नोट डाउन करके आप इनके अकॉर्डिंग अपनी निश को मेजरमेंट करके देखें कि आपकी निश इन 5 पॉइंट के अंदर फिट होती है या नहीं होती। अगर नहीं हो रही तो छोड़ दें, भले जितनी भी अच्छी है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि निश को प्रैक्टिकली किस तरीके से, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको निश को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम उसमें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें नहीं देखेंगे। एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई पार्ट नहीं समझ आया तो उसका कमेंट ज़रूर कर दें ताकि हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकें। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। उसका लिंक आपको मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो बग़ैर सोचे समझे कोई स्टेप ना उठाएं, पूछ लें, समझ नहीं आ रहा बार बार पूछें और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लें क्योंकि आने वाली वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव और अच्छी होने वाली है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।